नागरानी मनसा को बंदी बनाकर शैतान के चेले हंस रहे थे। मुझे लगा था नागरानी बहुत ही शक्तिशाली होगी, लेकिन ये तो फुस निकली। हमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। हाँ बिल्कुल। तारिका ने नागरानी मनसा का रूप ले लिया। लग रही हो ना बिल्कुल नागरानी मनसा। हाँ, पर अपनी आवाज ठीक करो। हाँ बिल्कुल। अब तुम नागराज रुद्र के पास जाकर नागमणि हासिल करो। हम इस नागरानी मनसा को संभालते हैं। मोर और तारक ने बंदी नागरानी मनसा को उठा लिया और वो लोग जंगल की ओर दौड़ पड़े। तारिका नागरानी के रूप में वहीं खड़ी रही। कुछ देर बाद नागराज रुद्र वहाँ पहुँचे। यहाँ क्या हुआ? पता नहीं, मैं जब यहाँ पहुँची तो ये दोनों मर चुके थे। मतलब वो राक्षस शहर के भीतर घुस चुके हैं? हाँ हो सकता है। अब हमें उन राक्षसों को ढूंढना होगा, वो भी जल्दी। मैं यहाँ जा रहा हूँ और तुम वहाँ जाओ। ठीक है। नागराज रुद्र राक्षसों की खोज में निकल गए और वहाँ गरुण राक्षस तारिका, जिसने नागरानी मनसा का रूप धारण कर लिया था, वो जोर जोर से हंस रही थी। ढूंढ लो, जहाँ मन करे वहाँ ढूंढो, राक्षस तुम्हें हरगिज नहीं मिलेगा। यहाँ तारक और मोर असली नागरानी मनसा को भूगर्भ की एक गुफा में ले गए। नागराज रुद्र तुम दोनों को नहीं छोड़ेंगे। पहले वो हमारे जंगल से खुद तो छूटे। हाँ, तारिका तुम्हारे नागराज रुद्र से बहुत ही चालाकी से वो नागमणि हासिल कर लेगी और फिर हम लोग तुम दोनों को मार देंगे। विपरीत बुद्धि विनाशकारी। तुम लोग नागमणि हासिल करने के बस सपने ही देख सकते हो, समझे? तुम्हें लगता है तुम्हारी तारिका नागराज रुद्र को बेवकूफ बना सकती है? वो नागराज है, तुम जैसे बेवकूफ राक्षस नहीं। और उस नागमणि की शक्ति के साथ उनके सामने कोई टिक नहीं पाएगा। चाहे तुम जो भी बोल लो, इस बार हम वो नागमणि जरूर हासिल करेंगे, चाहे इसके लिए हमारी जान क्यों ना चली जाए। हाँ, हम नागमणि हासिल करके ही रहेंगे। मध्य रात्रि से सूर्योदय हो गया। नागराज रुद्र और नाग सैनिकों को वो राक्षस कहीं नहीं मिले। ऐसा कैसे हो सकता है कि वो राक्षस कहीं नहीं है? हो सकता है वो राक्षस सुरक्षा रेखा के अंदर आए ही नहीं। असंभव, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ तो गड़बड़ है। आप बेफिजूल ही ये सब सोच रहे हैं। हो सकता है वो राक्षस भी नाग सैनिकों के हाथों मारे गए हो। हाँ, ये हुआ होगा, वरना वो हमें कहीं ना कहीं मिल ही जाते। वैसे भी खतरे की रात टल गई है। अब हमें सारे नाग सैनिकों को अनियुक्त कर देना चाहिए। नागराज रुद्र ने नाग सेनापति का स्मरण किया। एक बार फिर हमारी वजह से आपके सैनिक शहीद हो गए। हमें बहुत खेद है इस बात का। ये उन शहीदों की खुशकिस्मती है नागराज, और हम नागमणि की रक्षा कर पाए, इससे बड़ा सौभाग्य हमारे लिए क्या हो सकता है। मुझे लगता है कि राक्षस भी नाग सैनिकों के द्वारा मारे गए हैं, इसलिए वो अब तक हमें मिले नहीं। अब सारी स्थिति नियंत्रण में है। आपके सहाकार के लिए आभार। आज्ञा दीजिए हमें नागराज। नागराज रुद्र ने नाग सैनिकों को अलविदा किया और वो सब गायब हो गए। नागराज रुद्र और बहरूपिया नागरानी शहर के फ्लैट में पहुंचे। कल की रात से एक बात तो तय है, शैतान और भी ज्यादा आक्रामक हो गया है। जिस तरह राक्षसों ने नाग सैनिकों की जान ली है, वो जरूर फिर से हमले की ताक में होंगे। हमें और भी सतर्क रहने की जरूरत है। हाँ, और क्या? कल रात आखिर हुआ क्या होगा? मेरा मन विचलित है। क्या हुआ होगा? नाग सैनिकों और राक्षसों में लड़ाई हुई और 2 नाग सैनिक और राक्षस मारे गए। इतना सरल तो नहीं लगता, कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ हो सकती है? वो तो मैं पता करके ही रहूंगा। खैर, मैं अपनी साधना करने जा रहा हूँ। तुम चाहो तो थोड़ा विश्राम ले लो। हाँ ठीक है। एक ओर नागराज साधना में लीन थे, वहीं दूसरी ओर बहरूपिया नागरानी मनसा नागमणि को हासिल करने के लिए नागराज रुद्र पर नजर गड़ाए बैठी थी। भूगर्भ में मोर और तारक सोच रहे थे।
तुम्हें लगता है कि तारिका नागराज रुद्र को चकमा दे पाएगी? हाँ जरूर, मुझे तारिका पर पूरा यकीन है, वो कर लेगी। लेकिन हमें उसके संपर्क में रहना होगा। हाँ, उससे बात करके पूछते हैं। हाँ। गरुण राक्षस तारक ने तारिका को आवाज लगाई। तारिका! वहाँ तारिका ने गरुण राक्षस की आवाज सुन ली। वो तुरंत दरवाजा खोलकर बाहर आई। बहरूपिया नागरानी मनसा बिल्डिंग के पीछे आ गई, जहाँ बिल्कुल वीराना था। तारिका अपने असली रूप में आ गई। क्या हुआ तारक? नागराज रुद्र को तुम पर शक तो नहीं हुआ ना? बिल्कुल नहीं। क्या तुम्हें पता चला कि वो नागमणि कहाँ है? हाँ, वो नागराज रुद्र के गले में है। हम उसे कैसे हासिल करेंगे? हम नागमणि तभी हासिल कर सकते हैं जब नागराज नागमणि को अपने शरीर से बाहर निकाले। क्यों ना तुम नागराज पर हमला करके उसका गला चीर दो और वो नागमणि हासिल कर लो। इतना आसान होता तो मैं ये कब का कर चुकी होती। जब तक वो नागमणि नागराज रुद्र के गले में है, उसे कोई छू भी नहीं सकता। वो सर्वशक्तिशाली है, समझे? मतलब हमें इंतजार करना होगा और कोई रास्ता नहीं है। हमें ऐसे ही नागराज रुद्र को बहलाकर मौके की तलाश करनी होगी। और जैसे ही वह नागराज रुद्र अपने गले से वह नागमणि निकाले, तुम उस पर झपट लेना। हाँ बेशक, तुम्हें मुझे ये बताने की जरूरत नहीं मोर। अब मैं चलती हूँ, वरना नागराज को हम पर शक हो जाएगा। हाँ हाँ, जल्दी जाओ। तारिका ने वापस नागरानी का भेष बदला और वो फ्लैट में वापस लौट आई। कहाँ चली गई थी तुम? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। वो बस ऐसे ही, नीचे कुछ बच्चे खेल रहे थे तो उनके साथ बात करने चली गई थी। ठीक है, मुझे बहुत भूख लगी है, थोड़ा भोजन का प्रबंध कर दो। जी अभी कर देती हूँ। बहरूपिया नागरानी मनसा ने जादू से नागराज के सामने भोजन रख दिया। क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ मैं तो अच्छी हूँ, क्या हुआ? तुम हमेशा अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाती हो, आज तुमने जादू से खाना मंगवाया, इसलिए पूछा। वो आपको बहुत भूख लगी थी ना, सोचा खाना बनाने में समय लग जाएगा इसलिए। अच्छा ठीक है, कोई नहीं। नागराज रुद्र खाना खाने लगे। उन्होंने जैसे ही पहला निवाला खाया, वो चौंक गए। क्या हुआ, खाना अच्छा नहीं है क्या? खाना तो अच्छा है, पर ये तुम्हारे खाने जैसा नहीं लग रहा है। क्या मतलब? ये बहुत ही मसालेदार है। तुम्हें तो ऐसा खाना बिल्कुल नहीं पसंद ना मनसा? वो तारिका नागरानी मनसा की बहरूपिया तो बन गई थी, पर वो नागरानी मनसा थोड़ी थी। उसके अलग बर्ताव पर नागराज रुद्र का ध्यान जा चुका था। क्या नागराज रुद्र को तारिका पर संदेह होगा? क्या तारिका पकड़ी जाएगी? जानने के लिए देखिए हमारा अगला एपिसोड।